मार्च 1919 और 30 मार्च 1919, यह दो डेट जो है याद रखिए, 18 मार्च और 30 मार्च। रॉलेट एक्ट हुआ क्या था? रॉलेट एक्ट के तहत भारत में उस समय में एक ऐसा कानून पारित किया गया था जिसके तहत में किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के जनता को, कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। यही कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है लाने का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि उस समय में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। बार बार हर दिन प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को क्या करवाना पड़ता था, लगाना पड़ता था, परेशान हो गए थे सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने एक सोचा कि यार एक काम करते हैं, ऐसे तो हम उसको गिरफ्तार तो नहीं कर सकते, तो एक ऐसा नियम लाते हैं, ऐसा कानून ले आते हैं देश में जिसके माध्यम से हम बिना वारंट के किसी व्यक्ति को किसी भी समय हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। यही था कानून जिसको महात्मा गांधी ने बोला काला कानून। देखो ये 18 मार्च 1919 को ये क्या हुआ, ये एक्ट जो है पारित हुआ। पारित होने के बाद महात्मा गांधी ने इसको कहा काला कानून। क्या कहा इसको? काला कानून कहा गया, काला एक्ट, काला कानून कहा गया इस एक्ट को महात्मा गांधी ने जब इसको काला कानून उस समय में कहा, फिर देश भर में आंदोलन उस समय में आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव पड़ा था? देखिए छत्तीसगढ़ में इसका जो प्रभाव जो पड़ा था कि 30 मार्च 1919 को छत्तीसगढ़ में काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या मनाया जाता है? काला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो बिलासपुर के नेता हो या राजनांदगांव के नेता हो या रायपुर के नेता हो, कहीं के भी नेता हो, सब नेताओं ने अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब इस पर विरोध जताया। उस समय में छत्तीसगढ़ में एक वो भाषण वो चलता था, नारा चलता था, ना अपील ना वकील ना दलील। कौन सा आपका? ना अपील की जरूरत है, ना वकील और ना दलील। ये जो है, यह जो है आपको क्या है, उस समय में नारा चलता था छत्तीसगढ़ में, ना अपील ना वकील ना दलील, मतलब कि सीधा वारंट, बिना वारंट की गिरफ्तार करो, पकड़ो, यही था उस समय में, ठीक है। अब काला दिवस के तौर पर क्या क्या हुआ था, जैसे कि बिलासपुर से जितने भी बड़े बड़े नेता थे, जैसे इंजीनियर राघवेंद्र राव हो गया, बैरिस्टर छेदीलाल हो गया, बहुत सारे नेता थे। बिलासपुर में क्षेत्र है शनिश्चरी पड़ाव, एक बाजार है शनिश्चरी पड़ाव, अभी भी है। शनिश्चरी पड़ाव पे बिलासपुर के बड़े बड़े नेता जो थे, उन्होंने 30 मार्च 1919 को काला वस्त्र धारण करके शनिश्चरी पड़ाव में क्या किया, उस दिन उन्होंने विरोध जताया। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध जताया बिलासपुर में। फिर उसके बाद रतनपुर का तो इंटरेस्टिंग मामला है। रतनपुर से एक नेता थे बाबा पुरुषोत्तम दास। रतनपुर का नेता बाबा पुरुषोत्तम दास ने क्या किया था, वहाँ पर एक बांध बनाया जा रहा था, अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार रतनपुर में एक बांध बना रहे थे। वह बांध का कार्य को उन्होंने क्या किया, रोक लिया, और उस प्रकार से उन्होंने क्या किया, विरोध जताया। उसी प्रकार से राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया, विरोध जताया। ये हो गया। उसी प्रकार से आपका रायपुर, तो हाँ, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जो हो गए, उन्होंने क्या किया था, उस समय में विरोध जताया था। वामाराव लाखे, सब नेता विरोध जताए थे। लेकिन अधिकतर इंटरेस्टिंग मामला है बिलासपुर का। बिलासपुर का आपका क्या हो गया, काला वस्त्र धारण करके क्या किया, 30 मार्च को विरोध जताया। उस समय में रघुनाथ मिश्र नाम का एक शिक्षक था, फेमस शिक्षक था, टीचर था, जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता था। कौन से स्कूल में पढ़ाता था? नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता था। तो उस नॉर्मल स्कूल में उन्होंने बहिष्कार कर दिया, पद का त्याग कर दिया उस समय में। किसने? रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल
स्कूल, ये वर्तमान में बिलासपुर में आपका आ जाता है, ये हो गया। और एक और बच गया, ये आपका राजिम क्षेत्र हो गया और धमतरी क्षेत्र हो गया। तो धमतरी राजिम से एक ही नेता का नाम आता है, कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। उन्होंने क्या किया? विरोध जताया इस मामले में, काला दिवस बोला, काला कानून है। ये सब चीज़ जो है रॉलेट एक्ट में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देश के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसा हुआ था, उसका कहानी अभी पूरा इसमें जानेंगे मैं, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि क्या क्या हुआ था। ये हमारा देश भारत का ये आपका पंजाब क्षेत्र, भारत का आपका कौन सा? पंजाब। अब पंजाब में अमृतसर, पंजाब में आपका अमृतसर, और अमृतसर में एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका हम बोलते हैं स्वर्ण मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? स्वर्ण मंदिर। अब स्वर्ण मंदिर से जाओगे तो 500 मीटर की दूरी में, 500 मीटर की दूरी में एक बाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? जलियांवाला बाग। 500 मीटर की दूरी में है। पूरा कहानी को हम क्रम बाय क्रम समझते हैं। देखिए भाई, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था उस दिन? बैसाखी का दिन था। उस समय में हुआ क्या था? बैसाखी के दिन में, हाँ, बैसाखी के दिन में गुरु गोविंद साहब का उन्होंने उस समय में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और बैसाखी के दिन को उस दिन गुरु गोविंद का जयंती के तौर पर भी मनाए जाते हैं। और बैसाखी के दिन में उस दिन पूरा मेला, पर्व, त्योहार मनाया जाता था, ठीक है? नहीं, जो श्री गोविंद के खालसा पंथ के में मनाया जाता है, ठीक है? तो बैसाखी के दिन में मेला, पर्व, मड़ई पूरा जो है मनाया जाता था वहाँ। अब बैसाखी के दिन में जलियांवाला बाग में 20,000 से अधिक उपस्थित थे उस दिन, 13 अप्रैल 1919 का, ठीक है? दोपहर या शाम का ऐसा कुछ समय था उस समय में। अब बैसाखी के दिन में ये सब चीज़ उस समय में महिला, पुरुष, बच्चे सब उस जलियांवाला बाग में क्या थे? सब बैठे थे। और सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, उनको जो है, जो मेन दो नेता जो थे, उनका विरोध जता रहे थे। और जो वो दो नेता, उनको जो है उससे भी पहले, 13 अप्रैल से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय में 13 अप्रैल के डेट से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में। बट जनता चाहती थी कि रॉलेट एक्ट का क्या करे? विरोध करे, क्योंकि रॉलेट एक्ट जनता से संबंधित है, जुड़ा है। क्योंकि जनता को कोई भी समय में क्या कर सकती है? गिरफ्तार कर सकती है। तो यहां पर बैसाखी के दिन में ये आपका वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक मैपिंग है, मान के चलो। उस दिन जलियांवाला बाग में बहुत ऊंची दीवार है ना, 20-20 15 फीट 20-20 फीट जो है उसकी दीवार की ऊंचाई है, वह उससे भी ज़्यादा है। और जलियांवाला बाग में एक मार्ग था, सक्री गली था। गली क्या था? एकदम सक्रिय था उस समय में, ठीक है? जनरल आर डायर अपने 100 सैनिकों के साथ लेकर वो टैंक लेके वो अंदर जो है घुसने का प्रयास करता है। घुसा कौन? जनरल आर डायर और उनके 100 सैनिक जो थे। अब जो टैंक जो था, वो टैंक को जो है सकरी गली होने की वजह से वो अंदर लेके नहीं जा पाया। अब यहाँ पर पूरा 100 सैनिक, और इधर आपका कौन? आपका 20,000 से अधिक स्त्री, पुरुष, बच्चे, सब के सब जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। एकदम से अचानक से जनरल आर डायर क्या करता है? फायर का आदेश दे देता है। अब लगभग 1100 से अधिक जो है कारतूस, जो गोली उस समय में चलाया गया था उस समय में। और यहाँ पर एक कुआं है इसके सेंटर में ना, एक सेंटर में क्या है? कुआं है। तो यहाँ पर अब लोग कहाँ जाए, किधर भागे? दीवार को पार कर नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते दीवार को, ठीक है? लोग अपने आप को बचने के लिए कहाँ गए? कुआं में गए, कुआं के अंदर गए। लेकिन उन सैनिकों ने कुआं पर भी क्या किया? फायरिंग करवाया गया।
और वो सैनिक कौन है मालूम है? भारतीय सैनिक। हमारे ही भारतीय सैनिक को गोली मारने में उनको लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है उन लोगों को। किसी एक व्यक्ति में हिम्मत नहीं था कि ये जनरल डायर हम पर जो चलवा रहे हैं हमारे पर भाई बहन में, चलो मैं ही उसको मार देता हूँ। उस समय ऐसा सोच होना चाहिए था? नहीं, कोई सोच नहीं ना। मतलब उस समय कितना लोग करप्ट थे उस समय, समझ रहे हैं? मतलब जमीर अपना बेच चुके थे उस समय। उस समय में 20,000 लोग खड़े हुए थे। अब 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड, ये घटना हुआ जनरल आर डायर के द्वारा। उसमें से ब्रिटिश सरकार का रिपोर्ट आता है कि 400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं। ये उनका रिपोर्ट है, जबकि असली रिपोर्ट क्या बताया, 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और 3000 से अधिक लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। उस रिपोर्ट, एक्चुअल रिपोर्ट की अगर बात करें जाए, उस समय में ब्रिटिश सरकार ने इस मामला को दबाने की पूरा कोशिश किया गया। ये मामला पूरा वर्ल्ड में पूरा बहुत फेमस हुआ उस समय में। अब यहाँ पर मामला यहाँ तक सीमित नहीं था। अब 13 अप्रैल 1919 को ये तो भारत में हो रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उस समय में 19 अप्रैल 1919 को, कौन सी डेट आपका, 19 अप्रैल, कुछ दिन बाद 19 अप्रैल 1919 को रायपुर में और बिलासपुर के क्षेत्रों में पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, वामाराव लाखे हो गया, जितने भी नेता ने क्या किया, इस पर निंदा जाहिर किया कि हम जो है निंदा जाहिर करते हैं। अब भाषण भी दिया था उस समय में। छत्तीसगढ़ में ये हुआ था उस समय बड़े बड़े नेता के, ठीक है। बट भारत में उस समय में और क्या होता है कि हंटर कमेटी का गठन होता है इसकी जांच करवाने के लिए। इसका जांच करवाने का आवश्यकता है क्या भाई, है? हंटर कमेटी के द्वारा क्या किया जाता है, जांच करवाया जाता है। हंटर कमेटी जिसमें टोटल 7 या 8 सदस्य उस समय में था। हंटर जो प्रमुख था अधिकारी में से। अब हंटर कमेटी के तहत, समिति के तहत ये सब हो रहा है जांच के तहत जनरल आर डायर को बुलाया गया। जनरल आर डायर को जब बुलाया गया उस समय में, तो जनरल आर डायर से प्रश्न पूछा गया कि आप जो है वो शांतिपूर्वक उन लोग क्या करें, आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको क्या पड़ा कि आपने उस पर गोली चलवा दिया। तो जनरल आर डायर का जवाब क्या था पता है? वह ये कहता है कि मैं चाहता था, मैं पहले से प्लान कर लिया था उस दिन उस समय कि मैं इन सबको मार दूं, ठीक है। तभी मैं टैंक लेके गया था, गली सक्रिय होने की वजह से टैंक नहीं ले जा पाए, ये जनरल आर डायर कह रहा है, ठीक है। आपने इतने लोगों को वार करवाया, मरवाया जैसे भी, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई अगर मदद मांगता तो कैसे मदद करते आप उसके, कैसे मदद करते? तो चुप रह गया। उसके बाद वो हंटर समिति में कोई बोला, इंडियन व्यक्ति था उसमें से, वो बोला कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो मदद मांगे तो कैसे मदद करोगे, बताओ किस प्रकार से मदद दोगे, ये बोला गया। फिर जनरल आर डायर उस मामले में चुप रहा। फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जनरल आर डायर को अस्वस्थ है, बीमारी है कुछ करके इसको भगा दिया गया। कहाँ निकाल दिया, भेज दिया ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन में भेज दिया गया। और ब्रिटेन में उसको हाउस ऑफ कॉमन में उसको पुरस्कार भी दिया गया। बताओ, जो विपक्षी पार्टी होता है ना कुछ समय का, जो भी उनका पार्टी था, जो भी था, वो उनको पुरस्कार देते कि तुमने अच्छा काम किया सड़क पर। बताओ, तो ये पूरा जो है मामला जो है जलियांवाला हत्याकांड में पूरा मामला हुआ था। छत्तीसगढ़ में हमारा 19 अप्रैल 1919 को जितने बड़े जो नेता जो थे, ये सब कांड हुआ था। किसका विरोध कर रहे हैं? ये इसका रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा मामला हुआ है भाई। मतलब कि इतिहास में भारत के 20वीं शताब्दी में कुछ घटना ऐसी घटना है जिसको हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन होना, जिसमें दंगा फसाद हुआ, ना जाने कितने महिलाओं का उस समय में रेप हुआ था उस समय में। ये इतने जो उस समय हुए थे। इनके अलावा हम 1984 का आपका भोपाल गैस कांड, 25,000 लोग एक रात को मारे गए थे। सिख दंगा 1984-85 में सिख दंगा हुआ था, उसको हम नहीं भूल सकते। इनके अलावा हम क्या बोलते हैं, वो 1997-98 में जो साबरमती वाला जो केस वो कांड हुआ था, वो ट्रेन वाला गोधरा कांड, उसको नहीं भूल सकते। ऐसा कांड है भाई जिसको जिंदगी में नहीं भूल सकते, ठीक है। चलो टॉपिक में आते हैं, इसको लिखो क्या हुआ था इस समय में कि मजदूरों का एक सभा हुआ था। इसमें
अब ये इसकी जो अध्यक्षता जो थे विष्णुदत्त शुक्ल कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त शुक्ल। कुछ नहीं था, फरवरी 1920 में रांची में क्या लगता है, माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सोचा कि यार रांची में माघ पूर्णिमा मेला के दिन में क्या करते हैं, इस सभा को आयोजित करते हैं। सभा का मजदूर का सभा हो जाएगा, मजदूर का सभा का कार्यक्रम भी हो जाएगा। इनके अलावा हम अपने आंदोलन की जानकारी भी क्या है, मेले के माध्यम से दे देंगे। इतना ही हुआ था इसमें। इसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त शुक्ल कर रहे थे। और चूंकि राजिम से है, तो राजिम से है तो कौन कौन से नेता के नाम आएगा, प्रमुख तौर पर पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये हो गया आपका। दूसरे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, धमतरी के तो यहाँ आएंगे ही आएंगे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। और भी नेता थे इसमें, बस इतना ही हुआ था। कौन सा समय हुआ था, माघ पूर्णिमा में ना, माघ पूर्णिमा में। यह जो है पूछा जा सकता है, राजिम किसान मजदूर सभा कौन से महीने में हुआ था, तो फरवरी 1920 में हुआ था। जो फरवरी में आपका क्या लगता है, मेला लगता है वो आपका। और इनके अलावा और भी बहुत सारे नेता थे, माधवराव सप्रे थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, बहुत सारे नेता थे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए भाई, खिलाफत आंदोलन एक्चुअल में भारत का आंदोलन नहीं है। ये अफगानिस्तान टर्की जो क्षेत्र है उधर का, ठीक है ना, वहां का ये आंदोलन है। टर्की में उस समय में जो मुसलमानों का जो सुल्तान होता था, राजा जो होता था, ठीक है, वो एक पद दिया जाता था जिसको बोलते थे खलीफा। खलीफा नामक पद होता था। खलीफा उनके लिए सब कुछ है, भगवान समान उनके लिए सब कुछ है, ठीक है, वो पद है, वो राजा सुल्तान। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या निर्णय लिया कि ये जो खलीफा पद है उनको हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उसको साधारण कर देंगे उसको। उसी के लिए टर्की अफगानिस्तान उधर क्षेत्र में आपका मुस्लिम एरिया में यह आंदोलन उस समय में हुआ था, जिनका सपोर्ट भारतीय लोगों ने भी क्या इस मामले में किया था। और उसका सपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में उस समय में जैसे कि खिलाफत आंदोलन की जो नेता जो थे, मौलाना शौकत अली, इसके जो प्रमुख जो नेता जो थे मौलाना शौकत अली, हाँ, ये जब महात्मा गांधी का जब आगमन हुआ तो उसके समय में आए थे। मोहम्मद शौकत अली हो गया और मोहम्मद अली, ये दो नाम प्रमुख तौर पर नाम आता है भाई, मोहम्मद अली। देखिए, मौलाना शौकत अली इसके प्रमुख थे। अब इसमें छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से 3 नेता मुसलमान थे। तीनों नेता जो थे उस समय में, उन्होंने जो प्रमुख तौर पर नेतृत्व किया था बिलासपुर से उस समय में थे, बिलासपुर से उस समय में वजीर खां, बहुत अच्छा नाम है, वजीर खां, हकीम खां और अकबर खान, नाम याद हो जाएगा इसका। तो बिलासपुर से नेतृत्व करता कौन इसमें, वजीर खां, हकीम खां, अकबर खां। खिलाफत आंदोलन क्या है, टर्की में एक क्या था, खलीफा नामक पद होता था जो सुल्तान को दिया जाता था, ठीक है, उस पद को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त किया। ये उद्देश्य हमारा आ जाएगा। कौन से समय में हुआ था, 1920 में हुआ था। अगर एकदम फिक्स डेट की बात करें तो ये 17 मार्च को हुआ था। ये 17 मार्च 1920 को ये सब पूरा हुआ था।